Hello students, today we are going to start a new chapter determiners. Okay, ग्रामर में हम क्या होता है determiners आज वो समझेंगे. So, what are determiners? Determiners are the words that modify nouns. In other words, determiners are the words that can be used before nouns or to determine or to modify their meaning. डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? जो नाउन के पहले उस चीज़ को मॉडिफाई कर देते हैं, उस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देते हैं. और जो डिटरमाइनर्स हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दे आर 4 टाइप्स. और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? लेट अस फाइंड आउट. द फर्स्ट इज डेफिनाइट आर्टिकल, इंडेफिनाइट आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, possessive determiners, quantifiers, numbers, distributives, predeterminers. ओके, इसके पहले कि मैं आप लोगों को इसको बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करूं, उसके पहले एक छोटा सा सरसरी टाइप का थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि इसे आप लोग और आसानी से किस तरीके से समझ सकते हो. आप सबको पता है व्हाट आर वॉवेल्स, ठीक है? जैसे हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 में 5 जो हैं वो वॉवेल्स हैं. वो कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U. क्लियर? जिसमें से A और N. A का यूज़ कहाँ होता है? कोई भी कॉमन चीज़ में, एक चीज़ में, सिंगुलर में. गॉट इट? और N का यूज़ क्या कहाँ होता है? कोई भी ऐसी जगह पर जहाँ पर वॉवेल का यूज़ हुआ है. नाउ फॉर एग्जाम्पल यू विल से कि मैम वॉवेल्स में तो ऑनेस्ट भी आता है, लेकिन उसमें हम एन लगाते हैं, ए क्यों नहीं लगाते? वो तो एच से स्टार्ट होता है, राइट? लेकिन जो एच वर्ड है, वो वर्ड जो है वो ऑनेस्ट जब हम पढ़ते हैं तो एच इज़ अ साइलेंट वर्ड, तो हम एन लगाते हैं उसमें. गॉट इट? तो जो इनडेफिनिट आर्टिकल यानी कि वो जो एन है वो बहुत सारे भी हो सकते हैं, है ना? ए एन में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, यानी कि वो एक कॉमन और सिंगुलर और प्लूरल दोनों में भी यूज़ हो सकता है. और डेफिनाइट आर्टिकल जो होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेफिनाइट? बोलते ना, हाँ डेफिनेटली. व्हाट डू यू मीन बाय डेफिनाइट आर्टिकल? डेफिनाइट यानी कोई भी एक चीज़, कोई भी खास चीज़. फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, द मून, द सन. गॉट इट? आफ्टर दैट व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव्स? सो डेमोन्स्ट्रेटिव्स में क्या होता है कि कोई भी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये, वो, दिस, दैट, दीज, दोज. जो टी वाले वर्ड्स होते हैं ना, दिस, ये, वो, वे, वह, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं. गॉट इट? आफ्टर दैट पोजेसिव डिटरमाइनर्स. पोजेसिव का मीनिंग ये होता है कि जिससे हमें कोई भी चीज़ का ओनर का पता चले. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है. दैट इज, उसमें हमें पता चला ना ओनर कौन है इसका. दिस इज़ योर हाउस, दैट इज़ योर हाउस, या देयर इज़ योर हाउस, वट एवर, एनी सेंटेंस यू कैन टेक. सो व्हाट डू यू मीन बाय पोसेसिव? जिससे हमें किसी का ये पता चले कि व्हाट डू यू मीन बाय पोजेसिव. उसके बाद आता है क्वांटिफायर्स. व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिफायर्स? क्वांटिफायर इज मेड बाय क्वांटिटी, जिससे हमें कोई भी चीज़ की क्वांटिटी पता चलती है. फॉर एग्जांपल प्लीज़ गिव मी अ लिटिल वाटर, प्लीज़ कम, प्लीज़ गिव मी अ फ्यू रुपीज़. जिसमें भी आपको क्वांटिटी पता चले किसी भी चीज़ की, उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटिफायर्स. After that comes numbers. Numbers very easy. 1 to indefinite numbers. जो नंबर्स जिसमें आ जाते हैं हम उसे किसके ग्रुप में डाल देंगे? नंबर्स के ग्रुप में डालेंगे. आफ्टर दैट कम्स डिस्ट्रीब्यूटिव्स. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम अलग अलग ग्रुप्स में. ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑल, बोथ, हाफ, ईदर, नीदर, ईच, एवरी. ये सारे जो वर्ड्स हैं ना जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कोई चीज़ को, दैट इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव. After that comes predeterminers. What do you mean by predeterminers? For example, such, what, rather, quite. ये सारी चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल हमें बोलना है what a lovely day.
तो उसमें हम क्या बोला हमने, वॉट का यूज़ किया, और उस वॉट ने उसने क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया, उस सेंटेंस का जो नाउन था उस पर और ज़्यादा अच्छा उसे कैसे बनाया वो बताया। गॉट इट? सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज आर्टिकल? द आर्टिकल ए and the are called articles. A is used before a consonant sound and before a vowel sound. सबको पता है ए कहाँ यूज़ होता है, जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होता है। व्हाट आर कॉन्सोनेंट साउंड? ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने 21 लेटर्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। और जो एन आता है वो वावल साउंड जहाँ आता है वहाँ। द वर्ड ए एन इज कॉल्ड द इंडेफिनाइट आर्टिकल, राइट? बिफोर इट लीव्स, बिकॉज इट लीव्स इंडेफिनाइट द पर्सन और थिंग टॉक्ड अबाउट, क्योंकि इसमें जो होता है किसी एक चीज़ के बारे में हमें कंफर्म नहीं होता, इसमें वो कोई भी हो सकता है। गॉट इट? तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनाइट आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, द मिल्क मैन इज कमिंग। वी नो, जब द आ गया तो वो एक मेन चीज़ के बारे में बात हो गई, लेकिन वी डोंट नो विच मिल्क मैन, तो उसको हम कहते हैं अ मिल्क मैन फेल ऑफ हिज बाइसिकल। हमने उस वक्त द नहीं लगाया, मिल्क मैन तो दोनों ही जगह था ना, लेकिन हमने मिल्क मैन, अगर एक है तो वो द होगा, लेकिन अगर वो कॉमन है तो वो अ होगा। तो वो क्या, जब अ लगा तो वो इंडेफिनाइट हो गया, और अगर वो द लग गया उसमें तो वो डेफिनाइट हो गया। तो let us continue. The word the is called the definite article because it points out some particular person or thing. the में कोई भी चीज़ को हम particular person thing किसी भी चीज़ का यूज़ हो सकता है। तो यूज़ ऑफ the कैसे करेंगे अब हम? the is used before superlative adjectives. the को कैसे यूज़ करते हैं हम? superlative adjectives से। एग्जाम्पल, tallest, largest, best. सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? सबको पता है ना, कंपैरेटिव, जब हम किसी दो चीज़ को कंपेयर करते हैं। और सुपरलेटिव यानी कि जब वो सबसे ही अच्छी होती है, यानी कि सबसे ही टॉप कैटेगरी में जब वो आती है, यानी कि वो एक सिर्फ एक है। तो द एडजेक्टिव लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, है ना? इंडिया की जो वर्ल्ड है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो कौन था? द फर्स्ट मैन, इसमें भी द का यूज हुआ। द इज यूज बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड्स, दैट इज ऑफ व्हाट। नाउ एग्जाम, जैसे कि एक ही चीज़ है पूरी दुनिया में, क्या क्या एक है? द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द स्टार्स। स्टार्स तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन भी द है, क्यों? क्योंकि दैट आर definite. Now coming to a second kind, demonstrative, जो मैंने बताया था आप लोगों को अभी। this, that, these, those are placed before the noun or the adjective that modifies the noun. demonstrative में क्या होता है? वो उस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से उसके ओनर का पता देता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस ब्लू कार नीड्स टू बी वॉश्ड नेक्स्ट। क्या गाड़ी धुलना तो है, कार धुलना तो है, लेकिन किसी एक कार के बारे में बताया, दिस ब्लू कार, ये वाली ब्लू कार। दोज पीपल वर हियर फर्स्ट, वो वाले लोग यहाँ पर पहले थे। दैट मेटल रॉड शुड वर्क, वो मेटल रॉड शुड वर्क। दीज ऑरेंजेस आर डिलीशियस, ये ऑरेंजेस आर, ये, ठीक है। तो दिस, दोज, दैट, दीज का पता चल गया ना। कमिंग टू पोजेसिव डिटरमाइनर, माई, योर, हिज, हर, इट्स, दे आर मॉडिफाई द नाउन फॉलोइंग इट इन ऑर्डर टू शो पोजेशन। तो पोजेशन का पता चला, ओनर का पता चला कि ये किस चीज़ को ये चीज़ बिलोंग करती है। आई विल गेट माई बैग। इज दिस योर लगेज? हर जगह देख रहा है। मैरी डजेंट लाइक हर ड्रेस, उसकी ड्रेस उसे ही नहीं पसंद। द कैमेलियन कैन चेंज इट्स कलर, कैमेलियन क्या कर सकता है? अपना कलर चेंज कर सकता है। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो इट्स दिया हुआ है वो उसको ओनर के बारे में बता रहा है, तो पॉजेसिव क्या हो जाएगा? इट्स। नाउ कमिंग टू फोर्थ वन, क्वांटिफायर्स।
सम, अ फ्यू, जैसे कि मैंने भी बताया था, क्वांटिफायर इज अ क्वांटिटी. सम, अ फ्यू इज used for a small number of countable nouns like some people, some books, some plants, a few animals, a few chapters, a few toys, a few months, a few years. कोई भी चीज़ में जब हमें कुछ क्वांटिटी के बारे में पता चलता है और जो काउंटेबल नाउन के बारे में पता चलता है. काउंटेबल यानी जो हम गिन सकते हैं, ठीक है. और उसमें ही क्वांटिफायर्स में दो हैं, एक है काउंटेबल नाउन और अदर इज अनकाउंटेबल नाउन. तो अनकाउंटेबल नाउन क्या हो जाएगा? जो हम गिन नहीं सकते. वेरी सिंपल, लिक्विड, पानी गिर जाएगा, क्या आप गिन सकते हो पानी कितना गिरा? ऑयल, ग्रेन्स, राइस, शुगर, चावल है, शक्कर के दाने हैं, क्या ये कोई गिन सकता है? हम लोग गिन नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल फीलिंग्स में हम बोल सकते हैं करेज, पैशन, लव, हेट. नफरत किसी की कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता. प्यार गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते. ये चीज़ें क्या हो गई? अनकाउंटेबल नाउन्स. नाउ कमिंग टू सेकेंड लास्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसमें हम किसी भी चीज़ को अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. दैट आर डिस्ट्रीब्यूटिव. all, both, half, either, neither, each, every, all students, both eyes, every workers, etc. इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि उसके बारे में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट हम उसे कैसे कर सकते हैं. जैसे कि सब के बारे में, उसमें हम ग्रुप में हम उसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं. ऑल, दो लोग हैं तो दो, आधा, पूरा, हर कोई, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? डिस्ट्रीब्यूटिव्स में आएंगी. अब प्री डिटरमाइनर्स जो है वो क्या हो गया? सच, व्हाट, रैदर, क्वाइट. ये ऐसे वर्ड हैं जो सेंटेंस को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं. व्हाट अ लवली डे, सच अ ब्यूटिफुल वुमन. तो ये सारी चीज़ें, होप ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो you all can ask me or comment me. Have a nice day. Thank you.